हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। इस क्वेश्चन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए फिर हम कुछ क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। देखिए, जैसा कि क्वेश्चन लिखा हुआ दोस्तों, क्या लिखा हुआ है कि एक समबाहु त्रिभुज। देखिए दोस्तों, समबाहु त्रिभुज किसा कहा जाता है, तो पहले हम लोग यही समझ लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज क्या है। तो ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण या सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, वो त्रिभुज क्या कहलाते हैं, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये कोण भी आपस में सभी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजाएं या तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं, उस त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो हम लोग समबाहु त्रिभुज समझ चुके हैं। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो हम लोग यही पढ़े हैं कि ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है तथा प्रत्येक कोण भी आपस में बराबर होते हैं, उस त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों देखिए, कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2 सेंटीमीटर है, यानी उस समबाहु त्रिभुज की भुजा 2 सेंटीमीटर, इसके तीन कोनों पर क्रमशः 10 माइक्रोकूलम प्लस 20 माइक्रोकूलम तथा माइनस 20 माइक्रोकूलम के आवेश रखे हैं, प्लस 10 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए दोस्तों, मान लेते हैं ये समबाहु त्रिभुज एक है। ठीक है दोस्तों, इस पर एक आवेश रखे हुए हैं दोस्तों। ये 3 आवेश इस प्रकार इस समबाहु त्रिभुज में रखे हैं और इसकी प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर होगा, जो आर का काम करेगा। इसे आप बदल सकते हैं 2 × 10⁻² मीटर। ठीक है दोस्तों, ये सब 2 सेंटीमीटर है। ठीक है दोस्तों, इस पर जो आवेश मान लेते हैं Q1 है, वो दोस्तों कितना है, प्लस 10 माइक्रोकूलम है, प्लस 10 माइक्रोकूलम, या कहें प्लस 10 × 10⁻⁻6 कूलम। देखिए दोस्तों, 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 होता है। ठीक, चलिए, और ये मान लेते हैं यहाँ Q2 है। Q2 कितना दोस्तों, प्लस 20, या नीचे से लिख देता हूं मैं, जो Q2 होगा दोस्तों आपका, ये आपका मीटर में है, जो दोस्तों Q2 होगा प्लस 20 माइक्रोकूलम। ठीक है दोस्तों, ठीक, चलिए, और यहां मान लेते हैं Q3 है, वो है दोस्तों आपका माइनस 20 माइक्रोकूलम, 20 माइक्रोकूलम। ठीक है दोस्तों, चलिए, ये म्यू है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ये आपका क्या है, म्यू है। ठीक, तो देखिए दोस्तों, इसका जो Q2 होगा, इसका जो यहाँ माइक्रो का मतलब कितना है दोस्तों, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो सबसे पहले हम इस पर लगने वाला, यानी इस पर जो आवेश स्थित है, इस पर लगने वाला हमें क्या निकालना है, परिणामी वैद्युत बल, यानी इन दोनों आवेश के कारण इस आवेश पर लगने वाला परिणामी बल। देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्लस आवेश है और यहाँ पर माइनस आवेश है, तो इसके कारण इस पर जो लगने वाला वैद्युत बल होगा, देखिए दोस्तों, इस पर समान आवेश है। जब समान आवेश होगा तो ये वाला आवेश इससे क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, अर्थात ये वाला आवेश इसको इधर धकेलेगा, क्योंकि समान आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल हमेशा प्रतिकर्षण होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके कारण इस पर जो लगने वाला वैद्युत बल होगा दोस्तों, ये इधर की ओर होगा डायरेक्शन इसका, और वो क्या होगा दोस्तों, दूसरे ने पहले पर लगाया तो F12। ठीक है दोस्तों, अब इन दोनों के बीच लगने वाला वैद्युत बल निकालिए जाए दोस्तों, तो इन दोनों के कारण लगने वाला वैद्युत बल का आगे हम लोग डायरेक्शन पता करते हैं। तो ये माइनस आवेश है, ये प्लस आवेश है दोस्तों, तो इसके बीच जो लगने वाला वैद्युत बल होगा दोस्तों, वो कैसा होगा, आकर्षण बल होगा, क्योंकि इन आवेश की जो प्रकृति है दोस्तों, वो कैसी विपरीत, ये प्लस आवेश है, वो माइनस आवेश है। ठीक है दोस्तों, तो इनके बीच लगने वाला जो आवेश की प्रकृति होगी, वो कैसा होगा, आकर्षण, अर्थात ये वाला आवेश इसको क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये इधर का ओर होगा, इसका डायरेक्शन। ठीक है दोस्तों, ये इसका डायरेक्शन इधर की ओर होगा, ठीक, और इसका डायरेक्शन इधर की ओर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, ये जो होगा लगेगा फोर्स दोस्तों, तीसरे ने पहले पर लगाया, तो इसको मैं लिखूं 1 3। ठीक है दोस्तों, चलिए, अब हमें निकाल लेना F12 निकाल लेते हैं दोस्तों, और F13 निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो यहां होगा
F13 होगा 1/4πf(sin0) दोस्तों Q1 Q2 बटा R²। ये किस नियम से आया दोस्तों? कूलाम के नियम से। ठीक है दोस्तों, कूलाम के नियम से। तो यहां आएगा दोस्तों, जो आएगा इसकी पूरी वैल्यू कितना होती है 1/4πf(sin0) की दोस्तों 10 की पावर 9। ठीक है, 9 × 10 की पावर 9 होती है दोस्तों। Q1 का मान कितना है दोस्तों? 10 × 10⁻⁶ 10 × 10⁻⁶। ठीक है दोस्तों। Q2 का मान कितना है दोस्तों? +20 माइक्रोकूलम। देखिए दोस्तों, मैं इसको लिख सकता हूँ Q2 को 20 × 10⁻⁶ कूलम। ठीक है दोस्तों, यहाँ जो आएगा 20 × 10⁻⁶ कूलम। ठीक, और बटे दोस्तों R² का मान आपको पता है 2 × 10⁻², 2 × 10⁻² का होल स्क्वायर। देखिए दोस्तों, इसको हल करेंगे तो यहाँ आएगा 9, 10, 20 को दोस्तों एक तरफ 9 × 10 × 20। देखिए दोस्तों, 10⁻⁻6 10⁻⁻6 12 हो जाएगा। अब 12 में से 9 घट जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा 10⁻3। ठीक, और यहाँ आ जाएगा 2 दूनी 4 और 2 दूनी 10⁻4। ठीक है दोस्तों, एक घात कट जाएगा 10⁻1 आ जाएगा दोस्तों, और 4 पंचे 20 आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ जो आएगा 9 × 10 × 5, और ये दोस्तों माइनस ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा 9 × 5 = 45 धामा 450 धामा 4500। ठीक है दोस्तों, न्यूटन। ठीक, F13 की वैल्यू आ गई। ठीक दोस्तों, अब मुझे निकालना है F12 की वैल्यू निकाल लेते हैं दोस्तों। उसका भी इसी तरह निकाल लीजिए। इसका तो वैल्यू आ गया दोस्तों कितना न्यूटन। अब मुझे निकालना है F12। ठीक है दोस्तों, देखिए F12 का जो फार्मूला होगा 1/4πf(sin0). देखिए दोस्तों, F3 होगा यहाँ, सॉरी क्योंकि पहले और तीसरे की गणना हो रही थी। ठीक है, वैल्यू सही रहता लेकिन यहाँ गलत लिख दिया था। तो यहाँ जो आएगा Q1 और दूसरा बेस Q2/R²। देखिए दोस्तों, R² तो सेम होगा क्योंकि ये कैसा त्रिभुज है आपका? समबाहु त्रिभुज है। ठीक, तो यहाँ जो आएगा आपका इसकी पूरी वैल्यू कितना होती है दोस्तों? 9 × 10⁻9 होती है। Q1 का मान आपको पता है दोस्तों कितना होता है? 10 × 10⁻⁶, 10 × 10⁻⁶ दोस्तों। और Q2 का मान आपको पता है दोस्तों कितना है? 20। इसको आप लिख सकते हैं ऐसे 20 × 10⁻⁶ कूलम। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 20 × 10⁻⁶ अपान दोस्तों R² का मतलब कितना आएगा? R तो सभी सेम है, तो आपका आएगा 2 × 10⁻²। तो यहाँ आ जाएगा 2 × 10⁻² का होल स्क्वायर दोस्तों। आप देखिए दोस्तों, ये जो आएगा आपका, इसको हल करेंगे F12। यहाँ जो आएगा देखिए तो 9, 10, 20 को पास लिख लीजिए, 9 × 10 × 20। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों 10⁻⁻6 और 10⁻⁻6, 10⁻⁻12 में से 10⁻9 निकल जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा 10⁻3। और यहाँ हल करेंगे दोस्तों इसको 2 दूनी 4 और 10⁻4। ठीक है दोस्तों, अब इसको ये 4 आएगा दोस्तों क्योंकि होल स्क्वायर लगा है। 10 कट जाएगा दोस्तों, 10⁻1 बचेगा, 4 पंचे 20, 5 × 45 धामा दोस्तों 450। और ये माइनस ऊपर जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो F12 दोस्तों कितना आएगा? 4500 न्यूटन। देखिए दोस्तों, हम क्या देख रहे हैं कि F13 और F12 का जो परिणाम है ये आपस में क्या है दोस्तों? बराबर है। ठीक है दोस्तों, अर्थात ये दोनों बल आपस में बराबर, लेकिन ये वाला इधर इसको फेंक रहा है और ये वाला दोस्तों इधर खींच रहा है। तो अब इनके बीच हमें क्या निकालना पड़ेगा? परिणामी बल। ठीक है दोस्तों, जो परिणामी बल निकालने के लिए अब हमें पता करना पड़ेगा एंगल। देखिए दोस्तों, जो समबाहु त्रिभुज होता है इसका प्रत्येक कोण, मैंने क्या होता है, इसके प्रत्येक कोण बराबर होते हैं। तो आपको पता है कि एक त्रिभुज में 180 अंश का कोण बनता है। जब तीनों कोण आपस में बराबर होंगे तो प्रत्येक कोण कितना अंश का होगा दोस्तों? 60 अंश का होगा कि नहीं?
ये कोण कितने होंगे 60 अंश के दोस्तों। अब आपको पता है ये कैसी रेखा, ये एक सीधी रेखा है दोस्तों। जब ये सीधी रेखा है तो आपको पता है एक सीधी रेखा में कुल मिला के कितने अंश का कोण बनता है दोस्तों, 180 अंश का कोण बनता है। तो यहां से लेकर यहां तक कितने अंश का कोण बनेगा, 180 अंश का कोण बनेगा दोस्तों। तो अब देखिए यहां से यहां तक तो 60 बन चुका है दोस्तों, तो यहां कितना बनना चाहिए, कितना बनना चाहिए दोस्तों, 120 अंश, तभी कुल मिला के कितना आ जाएगा दोस्तों, 180 अंश। ठीक है, चलिए अब जो इसका परिणामी निकलेगा दोस्तों वो इधर ऐसे निकलेगा। ठीक है दोस्तों, इसका इन दोनों का जो परिणामी आएगा, रिजल्टेंट जिसे कहते हैं, वो f मान लेते हैं दोस्तों, और वो इस डायरेक्शन की ओर होगा। ठीक है, अर्थात अगर हम नाम देना चाहें इसको a b c, तो BC भुजा के समांतर होगा दोस्तों। अर्थात जो Q1 या 10 + 10 माइक्रोकूलम पर लगने वाला जो वैद्युत बल होगा परिणामी, वो BC भुजा के क्या होगा दोस्तों, समांतर होगा। आप देख सकते हैं कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में क्या है, समांतर है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम परिणामी निकालेंगे दोस्तों। देखिए परिणामी बल निकाला जाएगा दोस्तों, तो आपको पता होगा परिणामी बल निकालने का जो फार्मूला होता है दोस्तों, वो होता है F इक्वल इन दोनों का वर्ग। तो देख रहे हैं दोस्तों ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो F12 का होल स्क्वायर प्लस F13 का होल स्क्वायर प्लस 2F13 या 12 कहें दोस्तों, और F13 इंटू cos 120 अंश। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहां जो आएगा दोस्तों, ये तो मालूम है कि ये दोनों बराबर है, तो मैं आपस इसके स्थान पर दोस्तों F12 रहने देता हूं और इसके स्थान पर भी 12 लिख देता हूं, क्योंकि ये फोर्स आपस में दोनों क्या है, बराबर है। तो इसके स्थान पर F12 स्क्वायर प्लस 2F12 और cos 120 अंश का मान दोस्तों कितना होता है, आपको अगर नहीं पता है तो निकाल सकते हैं आप। cos 120 अंश का मान होता है दोस्तों -1/2। देखिए दोस्तों 1 2 से 2 कट जाएगा, यहां से जो आएगा दोस्तों अंडर रूट जो आएगा दोस्तों क्या आ जाएगा कि F ये दोनों जुड़ जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा 2F12 का होल स्क्वायर और प्लस, देखिए दोस्तों प्लस और माइनस गुणनफल कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ये दोनों गुणनफल F12 का होल स्क्वायर। देखिए दोस्तों और ये घट जाएगा, ये 2 है दोस्तों, ये घट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं देखिए दोस्तों क्वेश्चन को साफ कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, हम लोग क्या किए, ये आपका जो फार्मूला है, ये दोस्तों परिणामी बल निकालने का फार्मूला, किसी का भी परिणामी निकालना हो तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों यहां जो ये दोनों आपस में इक्वल है, इसके पास 2 है, इसके पास 1 है, घट जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा, यहां आ जाएगा दोस्तों जो F इक्वल होगा, तो यहां लिख रहा हूं दोस्तों F जो परिणामी होगा F इक्वल घट के क्या आ जाएगा, F12 का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा दोस्तों F12। ठीक है दोस्तों, अब हमको पता है इसकी वैल्यू कितना है दोस्तों, 4500 न्यूटन, तो इसका जो परिणामी फोर्स आएगा 4500 न्यूटन। ठीक है दोस्तों, ये आपका फाइनल आंसर हुआ। अगर आपका डायरेक्शन पूछे दोस्तों तो जो इस यानी +10 माइक्रोकूलम पर लगने वाला जो परिणामी बल होगा दोस्तों, वो क्या होगा कि भुजा BC के समांतर होगा और कितना बल फोर्स लगेगा, 4500 न्यूटन का लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ। ठीक, चलिए ठीक है दोस्तों, इस तरह की क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोग करते रहिएगा और हम नेक्स्ट क्लास में फिर इसी तरह का क्वेश्चन को लेकर आएंगे। देखो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और इस टॉपिक पर आप जरूर कमेंट करिए, जिससे मुझे मोटिवेशन का काम करेगा और मैं इससे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके समक्ष लाऊंगा। ठीक है दोस्तों, आज बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।